सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा एक बार वॉइस का कमेंट करेंगे जो बच्चे लाइव हैं। एक बार वॉइस का कमेंट करें सारे बच्चे जो बच्चे लाइव हैं। फिर अपन आगे की ओर चलते हैं बेटा, फटाफट लाइव। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा एक बार वॉइस का कमेंट कर दे बस। सब कुछ ठीक है? चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे अपन? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझेंगे। किसको समझेंगे? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र यानी एनर्जी ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझेंगे। अब कर्व को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले ब्लैक बॉडी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ब्लैक बॉडी के समझना पड़ेगा। क्लियर है सारा? तो जो आज छोड़ा था ना उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके पहले तो एक लाइन लिखो, एरो डाल के लाइन लिखना। देखो, कृष्णिका का कृष्णिका का रंग काला हो यह आवश्यक नहीं है। भाई कहीं नाम से सुन रहे हो, ब्लैक ब्लैक मतलब काला, तो कृष्णिका का रंग काला हो आवश्यक नहीं है। अब पैराग्राफ चेंज करें, पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे नीचे, इस एरो इस लाइन के बाद नीचे लिखो। देखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को 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 समझने के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण को वक्र को समझने के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए एक धात्विक गोला लिया जाता है। एक धात्विक गोला लिया जाता है। गोला लिया जाता है। धात्विक गोला लिया जाता है। यह धात्विक गोला यह धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है। यह धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है। अंदर से खोखला होता है और इसकी आंतरिक सतह पर 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 काले रंग के पदार्थ का काले रंग के पदार्थ का काले रंग के पदार्थ का
लेप कर दिया जाता है। काले रंग के पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। और इस धात्विक गोले को और इस धात्विक गोले को और इस धात्विक गोले को नियत ताप पर गर्म किया जाता है। नियत ताप पर गर्म किया जाता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये एक मैंने क्या लिया, मेटेलिक स्फीयर। याद हो जाना चाहिए। अपन किसको समझ रहे हैं, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझने से पहले अपन ने किसको समझा, ब्लैक बॉडी को। डेफिनेशन क्या होती है। अब इस ब्लैक बॉडी को देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली कैसी होती है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली करने के लिए अपन, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए अपन ने क्या लिया, एक मेटेलिक स्फीयर, यानी एक धात्विक गोला। याद हो जाना चाहिए साथ साथ। इस धात्विक गोले को लेने का कारण क्या था, अपन किसको समझा रहे हैं, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। तो पहली लाइन क्या हो गई, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए एक धात्विक गोला लिया जाता है, जो कि अंदर से क्या होता है, खोखला, यानी जो इनर क्या होता है उसका, होलो स्फीयर होता है। ठीक है। इसकी जो इनर सरफेस होती है, आंतरिक सतह होती है, उसे किसे काले रंग के पदार्थ से क्या कर दिया जाता है, लेप, यानी ब्लैक मैटर से इसको क्या कर दिया जाता है, यानी कोटेड कर दिया जाता है। यानी डार्क ब्लैक मैटर से क्या कर दिया जाता है, इसको कोटेड कर दिया जाता है। फिर अपन इसको क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगातार क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, यानी हीट देते हैं इसको लगातार कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे अपन इसको टेम्परेचर देंगे ना, तो जैसे जैसे इसकी जो आंतरिक सतह है, वो आंतरिक सतह कैसी है बेटा इसकी, काली। कैसी है, काली। और ये क्या, एक पदार्थ। और पदार्थ में क्या होंगे, परमाणु होंगे, क्या होते हैं, कह रहे। और पदार्थ में जब परमाणु होते हैं, तो जब इसको आप हीट दोगे, वो परमाणु क्या करेंगे, कंपन करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे कंपन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब खुल के बताओ, आपको नहीं पता तो बताऊंगा किस तरीके से क्या कंपन होता है, घर की बात है अपने तो। ये आंतरिक सतह क्या है इसकी, ब्लैक। तो जैसे इसको अपन हीट देंगे तो क्या होगा, इसके एटम क्या होंगे, वाइब्रेट। और वाइब्रेट होने के बाद क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट, यानी विकिरण क्या करेंगे, उत्सर्जित। अब विकिरण उत्सर्जित कैसे करेंगे, देखो सारे बच्चे, यहां से रेडिएशन इमिट किया इसने और यहां गया, तो यहां से क्या हुआ, रेडिएशन का उत्सर्जन। रेडिएशन को क्या किया इसने, इमिट। जबकि यहां क्या कर रहा है, ऑब्जर्व। जबकि आपको मैंने लिखा था इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। ये पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर पूरे को क्या कर देगा, ये परावर्तित। और फिर क्या करेगा ये वापस, तो इसके अंदर लगातार कौन सी प्रक्रिया चलती रहेगी, अवशोषण और परावर्तन, अवशोषण परावर्तन अवशोषण चलता रहेगा। और इसी समय यदि इस मेटेलिक स्फीयर के क्या कर दिया जाए, यहां पे एक होल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक होल कर दिया। होल को क्या बोलेंगे यहां पे, कोटर, यानी एक छेद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक छेद। तो इस छेद से क्या होगा आपका, इस छेद से क्या होगा, रेडिएशन बाहर आएगा। और जो ये रेडिएशन बाहर आया ना, और इसी रेडिएशन का नाम क्या दिया गया, श्वेत विकिरण। क्या नाम दिया गया इसका, श्वेत विकिरण। श्वेत विकिरण। सर ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है ना,
अब ब्लैक बॉडी में कैसी वेवलेंथ होती है? लैम्डा बराबर 0 होती है कि नहीं होती? लैम्डा बराबर 0 टू कहां तक होती है इसमें? लैम्डा बराबर इनफाइनाइट। क्योंकि मैंने वर्डिंग तुम्हें लिखवाई है, ये क्या करता है? सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्यों का क्या करता है? अवशोषण, चाहे वो 0 से लेकर कहां तक हो? इनफाइनाइट तक। इसको क्या बोलते हैं? जो ये विकिरण जो बाहर निकलता है इसको क्या बोलते हैं? श्वेत विकिरण। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट रेडिएशन। रेडिएशन क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट लाइट रेडिएशन, इस श्वेत विकिरण। ये क्या है? लिया मैंने एक धात्विक गोला। मैंने क्या लिया है कि ये धात्विक गोला यानी मेटेलिक स्फीयर, धात्विक गोला। ये सारी चीज आपको क्या करनी है? उसके अंदर बता के आनी है। मैं पहले बोल रहा हूं किसके अंदर? एग्जामिनेशन के अंदर। क्या ये मेटेलिक स्फीयर? क्या है कि ये मेटेलिक स्फीयर? ध्यान से सुनिए, मेटेलिक स्फीयर। अब इसके अंदर एक काले पदार्थ का क्या किया गया आपने? लेप। तो इसको क्या लिखोगे कि काले पदार्थ का, काले पदार्थ का लेप। क्या है? काले पदार्थ का लेप, कोटेड बाई डार्क या ब्लैक मैटर। कोटेड बाई ब्लैक मैटर। कोटेड बाई ब्लैक मैटर यानी काले पदार्थ का क्या किया इसमें? लेप। इसमें जो श्वेत विकिरण निकला है वो क्या है? लैम्डा बराबर 0 टू लैम्डा बराबर इनफाइनाइट वेवलेंथ का। और इसको क्या किया जा रहा है? इसको क्या किया जा रहा है? इसके नीचे लिखोगे यहां पे, ठीक है? क्या इसको यहां लिखोगे ब्रैकेट में? नियत ताप पर गर्म। अब कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप देखना, मैं आगे जाके 2 लो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका इफेक्ट। नियत ताप पर क्या किया जा रहा है? इसको गर्म यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या किया जा रहा है? इसको हीटिंग की जा रही है। हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखोगे आप इसको? मैं इंग्लिश में यहां लिख रहा हूं, हीटिंग बाय कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बात समझ में आई क्या? मोटी मोटी सारी चीज ये बताओ डायग्राम की। और मैंने लिखवाया क्या? पहले बोलना सारे बच्चे, आप बता देना, मैं पूछूंगा आपसे कोई चीज दिक्कत हो ना। पहले बताओ मैंने क्या बोला कि कृष्णी का ऊर्जा वितरण वक्र समझने के लिए अपन ने क्या लिया? एक धात्विक गोला। और धात्विक गोले क्या है? अंदर से खोखला। रटने की जरूरत है ही नहीं, एक बार पढ़ा रहा हूं, याद रखना है। अंदर से क्या होगा? खोखला। और उसके आंतरिक सतह पर क्या करेंगे? काले पदार्थ का लेप। और काले पदार्थ के लेप मेटर है तो इसमें क्या होंगे? परमाणु। और जब इसको अपन हीट देंगे तो क्या करेंगे? वो वाइब्रेट। आपके ओसिलेटर वगैरह के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें एक कंसेप्ट आता है ओसिलेटर का, कंपन वगैरह का, रेडिएशन का, तो मैं आगे जाके बता दूंगा, आप अभी इतना गौर मत करना। परमाणु कंपन करेंगे तो क्या करेंगे? रेडिएशन इमिट। इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैंने क्या लिखवाया था? 1। तो इसको क्या कर लेगा? पूरे को एब्जॉर्ब और फिर क्या कर देगा? बाहर। ऐसा एब्जॉर्प्शन और परावर्तन वाली क्रिया क्या करती रहेगी? लगातार चलती रहेगी। और इसमें इसी समय इस गोले में एक क्या कर दिया जाए? कोटर यानी छेद। तो यदि इसे कोटर कर दिया जाए तो ये विकिरण क्या आएगा? बाहर। और जो ये विकिरण बाहर आएगा इसे क्या बोलेंगे अपन? व्हाइट लाइट यानी श्वेत विकिरण। कोई भी दिक्कत है छाप दो हिंदी मीडियम वाले। चाय भी नहीं पी, ठंडी करवा दी बता, इसके चक्कर में तुम्हें और पिलानी पड़ी मेरे साथ साथ। कई बार ऐसा होता है ना
कि तुम कहते थे यार कि मास्टर खुद खुद ही पी रहा है चाय, हमें नहीं पिला रहा। इसलिए मैंने मानवता धर्म अपनाया और आपके लिए भी चाय मंगवाई। आओ कभी चाय की चुस्की पे, जिंदगी बहुत उलझी हुई है, सुलझाते हैं इस थोड़े मिठास से और इस थोड़े कड़वास से। क्या लिखवा रहे ना, उतारना दिन को साथ में, चल लिख ले, चल लिख ले। टू अंडरस्टैंड, तू भी मत घबराए, लिख। टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फुल स्टॉप। सिक्के का भरपूर उपयोग, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। लिखो फुल स्टॉप। वी कंसीडर ए मेटेलिक स्फीयर, वी कंसीडर ए मेटेलिक स्फीयर, वी कंसीडर ए मेटेलिक स्फीयर, full stop. This metallic sphere is hollow, this metallic sphere is hollow and the dark matter is coated, and dark matter is coated on inner surface of, on inner surface of, on inner surface of this sphere, inner surface of this sphere, and this metallic sphere, and this metallic sphere, and this metallic sphere, and this metallic sphere is heated at, is heat, लिखो at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature। देखो बेटा इसको बोलते हैं कोटर, क्या बोलते हैं, होल। या आप इसको बोल सकते हो, यहां पे लिखना आप है ना, जगह बची हो तो यहां पे, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोटर या छिद्र, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कोटर बोलते हैं, तो कोटर लिख लो, कोटर। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे इसको, हॉल। क्या पेन दे दो, सिक्का, सोने का, वाह, वापिस ले लेना रे, 62,000 चल रहा है सोना। ये सर सोना होता तो हम आते ही क्यों है यहाँ पे, बैठे बैठे लालागिरी करते। तू बना जब तक, हिंदी मीडियम वाले नीचे लाइन लिखो, मैंने समझाई वो लाइनें लिखो, लिखो। धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु, बना रहा है क्या, अभी लिख रहा है ना, तो मैं वेट कर लूंगा यार, ऐसे बता दे, अपने तो घर की बात है, ऐसी क्या बात कर दी।
क्यों भाई अंकित, बताओगे नहीं जब तक कैसे पता चलेगा? अब गुड मॉर्निंग का मैसेज का रिप्लाई तो आता नहीं है। आता है अंकित? क्या भेजते ही नहीं हो? झूठ बोल रहा है यार। ये दुनिया का सबसे वास्तविक झूठ है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट हमेशा करता है, याद रखना, नहीं तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यदि नहीं कर रहा तो चेक करवाओ, गलती है, फिर वो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। चेक करो और फिर विश्वास करो। सही है। चलो नीचे लाइन लिखो। धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु, धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु, तुम्हारे से अच्छा डायग्राम तो मैंने बना दिया यार, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी खराब है। तुम्हारी तो फिर भी अच्छी है। धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु नियत ताप, नियत ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नियत ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नियत ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और यह परमाणु, और यह परमाणु और यह परमाणु अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति में कंपन करते हुए, अपनी स्थिति में कंपन करते हुए, अपनी स्थिति में कंपन करते हुए आंतरिक सतह से, आंतरिक सतह से विकिरणों का उत्सर्जन करता है। आंतरिक सतह से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे लिखना, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, करते हैं। यह विकिरण, यह विकिरण आंतरिक सतह से, यह विकिरण आंतरिक सतह से परावर्तित व अवशोषित, परावर्तित व अवशोषित परावर्तित व अवशोषित होती रहती हैं। परावर्तित व अवशोषित होती रहती हैं। परावर्तित व अवशोषित होती रहती हैं। ध्यान रखना रे भाई, ऑनलाइन वाले जब भी आपको बीच में पीछे रह जाओ, ऑफलाइन वाले तो बोल देते हैं, आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके पास 4-5 सेकंड क्या आता है, थोड़ा डिले होके आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमेंट नहीं करो, पीछे से करना है ना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? लिखो आगे। यहां होती रहती है, यहां ताप नियत होने के कारण, यहां ताप नियत होने के कारण नियत होने के कारण विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था, विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है। विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है। याद करो थर्मोडायनेमिक्स की पहली यूनिट, आपको क्या पढ़ाया जाता था वहां? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। वहां टेम्परेचर क्या होता था? नियत या सेम?
तो यहां क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपकी जो रेडिएशन होगी वो क्या होगी थर्मली इक्विलिब्रियम यानी उसमें साम्य अवस्था में होगी। आगे लिखो कहां तक लिखवा है उसमें साम्य अवस्था में होती है अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा का मान अर्थात प्रति सेकंड अवशोषित उष्मा ऊर्जा का मान ऐसे लिखना अवशोषित उष्मा ऊर्जा का मान एक समान होता है प्रति सेकंड अवशोषित उष्मा ऊर्जा का मान एक समान होता है अर्थात धात्विक गोले में ऊष्मीय विकिरणों का ऊर्जा ऊष्मीय विकिरणों की ऊर्जा या का ऊर्जा लिखना से लिखना ऊष्मीय विकिरणों का ऊर्जा घनत्व नियत होता है देखो जो प्रति सेकंड ऊर्जा जो इमिट होगी ना उतनी ही प्रति सेकंड क्या हो जाएगी अवशोषित तो क्या होता है वो एक समान होता है। अब मैंने यहां बात करी कि यहां पे क्या होता है जो ऊर्जा विकिरण है उनका ऊर्जा घनत्व क्या होता है नियत। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखो एक बार आप ऊर्जा घनत्व क्या होता है ऊर्जा घनत्व को मत समझो आप समझो पहले मास डेंसिटी क्या लिखते थे आप रो क्या लिखते थे एम इंटू वी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास होता था वो क्या कहलाती है आपकी मास डेंसिटी क्लियर है। जैसे मैं चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूं चार्ज डेंसिटी तो क्या आ जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है वो क्या कहलाएगा। यदि मैं पर यूनिट वॉल्यूम में करंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा करंट धारा घनत्व। यदि मैं ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो क्या हो जाएगा ऊर्जा घनत्व। कोई दिक्कत वाली बात तो वो क्या रहेगा नियत रहेगा। क्लियर है सभी के नीचे पैराग्राफ चेंज करो और लिखो फटाफट। ये ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें आपको पीछे पढ़ाई हुई हैं फिर भी याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर में धारा घनत्व तो आता कि नहीं आता ईएमटी में लास्ट लास्ट चैप्टर में आता है ना। इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के लिखें अब यदि लाइन छोड़ देना एक थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ देना। अब यदि धात्विक गोले में एक छिद्र अब यदि धात्विक गोले में एक छिद्र और ब्रैकेट में लिखो कोटर कर दिया जाए तो अब यदि धात्विक गोले में एक छिद्र ब्रैकेट में लिखो कोटर कर दिया जाए तो विकिरण धात्विक गोले से बाहर आएगी विकिरण धात्विक गोले से बाहर आएगी विकिरण धात्विक गोले से बाहर आएगी। इस विकिरण में इस विकिरण में इस विकिरण में कर रहा हूं 2 बार रिपीट कर रहा हूं मत टेंशन फास्ट चल रहे हैं अपन। ये तो कह रहे नहीं चल रहे तो तेरी स्पीड बढ़ाए उसी जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले ना तो टेढ़ी कर दिया करो। सही बोला ना मैंने। इस विकिरण में उपस्थित तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तक की
कुछ भी हो सकती है, तक की कुछ भी हो सकती है। इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। श्वेत विकिरण कहा जाता है और इसे ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं। और इसे ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं। मतलब कृष्णिका जो ब्लैक जो रेडिएशन था वो क्या है आपका, ये श्वेत विकिरण वाला ही है। समझ गए मेरी बात? तो अल्टीमेटली निकले किस पे अपन, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे। ठीक, तो नीचे हेडिंग डालें अलग से सेपरेट, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। हेडिंग डाल के छोड़ दो एक बार, पहले इंग्लिश मीडियम में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो 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 द एटम्स प्रेजेंट। बैग पैक कर लिया? तो चलो हम स्कूल चले, छुट्टी हो गई नहीं, अभी आराम से बैठे रहो। द एटम्स प्रेजेंट इन मेटेलिक स्फीयर। द एटम्स प्रेजेंट इन मेटेलिक स्फीयर। पढ़ो जब तक तुम इसको, दोबारा पढ़ो। स्फीयर एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट at constant temperature, at constant temperature. These atoms, these atoms vibrate in, vibrate in its position, vibrate in its position, vibrate in its position and emits, and emits radiation, emit radiation from internal surface, from internal surface of sphere, internal surface of sphere, full stop। आगे लिखो, these radiations, these radiation either reflected or absorbed, these radiation either reflected or absorbed from its, from its internal surface, internal surface, internal surface। फिर लिखो आगे, रेडिएशंस आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम, रेडिएशंस आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम due to, due to having constant temperature, due to
having constant temperature due to having constant temperature due to having constant temperature, that is the emitted energy, that is the emitted energy per second is same, the emitted energy per second is same as the absorbed energy per second, same as the absorbed energy per second. So energy density of thermal radiation, so energy density of thermal radiation in metallic sphere in metallic sphere in metallic sphere remains constant. पैराग्राफ चेंज करना और नीचे लिखना. नाउ if a hole is now if a hole is made in the metallic sphere, made in the metallic sphere, made in the metallic sphere, नीचे वाली कोमा लगाना. The radiation will come out, the radiation will come out from the metallic sphere full stop. The wavelength present in this radiation the wavelength present in this radiation can be 0 to infinite, can be 0 to infinite. This radiation is called white light radiation. This radiation is called white light radiation. And also called black body radiation, and also called black body radiation. full stop. अब सेपरेट हेडिंग क्या डालनी है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र. इसको पढ़ेंगे क्या कल? अच्छा, मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा फिर. ये तो सर आप जानो और आपका काम जाने, हमने तो कहा नहीं. एक होती है ई लैम्डा. क्या होती है? ई लैम्डा. और ये ग्राफ किस किस के बीच में होता है? लैम्डा. लैम्डा क्या होती है बेटा? तरंगे दैर्घ्य, यानी आपकी
वेवलेंथ। और ये जो ई लैम्डा होता है इसे क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता भी बोलते हैं ई लैम्डा। ये मैं कर दो जगह बताऊंगा, इन दोनों का मैं अंतर भी बताऊंगा। एक कर्व तो बनाऊंगा मैं ई लैम्डा और लैम्डा में। क्या मैं इसी कर्व की सहायता से मैं ये नहीं बना सकता ई न्यू और न्यू के अंदर? कैसे सर? अरे भाई साहब, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा बराबर क्या होता है? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। सी क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। आगे जाके आपको एच कट के बारे में भी बताएंगे, वो भी क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। फिर आपने 11 12 में जी पढ़ा होगा, कैपिटल जी, वो भी क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गई किसके? वेवलेंथ की, यानी आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंगे दैर्घ्य के। तो जैसा एक कर्व बनेगा, इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। बताएंगे आपको कैसे। पर पहले एनर्जी, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर लिखो, और यह भी बताएंगे कि स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। क्लियर है? सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, लिखो स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता वाला ये होता है ना, ये लाइन में बाद में लिखाऊंगा, पहले ऊपर वाले लिखो। लिखो धात्विक गोले से उत्सर्जित श्वेत विकिरण से, धात्विक गोले से उत्सर्जित श्वेत विकिरण से श्वेत विकिरण से स्पेक्ट्रमिक, या स्पेक्ट्रमी लिख लो, ओनली स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ब्रैकेट में लिखो ई लैम्डा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे इसके? ऐसे करके ई लैम्डा, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, ब्रैकेट में क्या लिखो? ई लैम्डा। वह तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य, वह तरंग दैर्घ्य, ब्रैकेट में लिखना लैम्डा के मध्य अलग अलग, अलग अलग तापों पर, अलग अलग तापों पर वक्र बनाया जाता है। अलग अलग तापों पर वक्र बनाया जाता है। इसी वक्र को, इसी वक्र को इसी वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इसी वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ये वक्र मैं बनाऊं उससे पहले तुम्हें लैम्डा तो पता है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, पता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ तुम्हें। बट उससे पहले एक चीज देखो, तुम्हें स्पेक्ट्रम, मैंने ऑप्टिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में 7 8 डेफिनेशन लिखवाई थी, फ्रीक्वेंसी की भी, वेवलेंथ की भी, टाइम पीरियड की भी, सारे। मेरा लेक्चर जाके देख लेना यदि नहीं पता हो तो। पर तुम्हें स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता का नहीं पता भी क्या है, तो नीचे अलग से सेपरेट हेडिंग डालो। इसी के अंदर है, सेपरेट हेडिंग डालनी है, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। पहले ये हेडिंग डालो, स्पेक्ट्रमिक, स्पेक्ट्रमिक स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ये क्या होती है, पहले ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इसको पहले देखे सारे बच्चे, समझ ले पहले, है ना। आओ
स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, समझ गए? उत्सर्जन क्षमता, इसको लिखे पहले, क्या डेफिनेशन है इसकी, फिर समझाते हैं इसको। लिखो, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा का मान, नीचे वाली कोमा लगाना, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा का मान स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यदि टाइम क्या हो, एकांक, एकांक मतलब 1 सेकेंड, या फिर जैसे एरिया की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट हो उसकी वैल्यू, नहीं एकांक को, तब एक फिक्स वेवलेंथ के ऊपर जो एनर्जी का मान होगा ना, वही क्या कहलाएगा आपका, स्पेक्ट्रमी एनर्जी, ठीक है, क्षमता यानी पावर। तो इसको अपन इस कर्व में यूज करेंगे। जैसे मैं एक कर्व बनाऊंगा ना, तो देखो इस कर्व में कुछ ऐसे कर्व बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कर्व बनेंगे ऐसे, ठीक है ना, इसका टॉप यहां है, इसका टॉप यहां है, इसका टॉप यहां है। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से वो पीछे खिसकता, ऊपर वाले का पीछे खिसकता जाएगा, थोड़ा ग्राफ चेंज बनेगा, बट अभी तो इनको तो रहने दो, इन पे बात करते हैं। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के लिए फिक्स वेवलेंथ, इसके लिए फिक्स वेवलेंथ के ऊपर जो एनर्जी का मान होगा वो क्या कहलाएगा, ई लैम्डा, यानी स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। क्लियर है? बस यहां तक बना के छोड़ दो हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख जाओ जाते जाते फटाफट, फिर कर्व बनाता है इसका। लिखो फटाफट, लिखो, द कर्व बिटवीन, अभी कुछ नहीं बनाना, रुक जाओ, अरे कलाकारों कुछ नहीं बनाना, ऊपर कर देता हूं मैं, तुम्हें दिख जाएगा तो तुम छाप दोगे, मुनीम हो रखे हो, फटाफट लिखो, द कर्व बिटवीन स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, द कर्व बिटवीन स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इमिसिव, और ब्रैकेट में लिखना ई लैम्डा, एंड वेवलेंथ ब्रैकेट में लिखना लैम्डा, is made at different temperature, is made at different temperature, different temperature. That curve is called, that curve is called, that curve is called black body radiation curve. इसमें एक अलग से सेपरेट हेडिंग डालेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, लिखना इसकी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर पर यूनिट एरिया,
द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम एट फिक्स वेवलेंथ, निश्चित तरंग दैर्घ्य, एट फिक्स वेवलेंथ is called spectral emissive power. Is called spectral emissive power. Is called spectral emissive power. आ जाओ सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे। पहला कर्व देखते हैं किस किस के बिटवीन अपन। किसके अंदर? ई लैम्डा और लैम्डा। ये लिख लेना बेटा, तरंग दैर्घ्य बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। अब देखना जरा, इसका जो कर्व बनेगा ना, इसका जो कर्व, वो मैं जैसे एक क्या बोला आपने, अलग अलग तापमान पर बोला था इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से मैंने कोई एक तापमान ले लिया, जैसे वो कांस्टेंट टेम्परेचर, वो जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे थे ना उसका, तो मैंने मान लिया वो कितना है, 700 केल्विन। कितना है? 700 केल्विन। तापमान थोड़ा क्या लेना, उच्च लेना है। तो वो पहला टेम्परेचर क्या है, 700 केल्विन। फिर मैंने देखा कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखा, और कितना किया, 1000 केल्विन। कितना किया मैंने, 1000 केल्विन। अब 1000 केल्विन किया तो उसका दूसरा कर्व कैसे आया, कुछ ऐसे। ऐसे, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया। मान लो ये टेम्परेचर कितना लूं मैं, 700 की जगह क्या ले लूं अब, थोड़ा सा बढ़ा के 1000 केल्विन। फिर मान लो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो उसको थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा देते हैं अपन, 1600 केल्विन या 1700 केल्विन ले लेते हैं। तो ये टेम्प कर्व कैसा मिला हमें, कुछ पता चल रहा है इस कर्व में कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो पीक वाला पॉइंट है ना, ये किधर शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, कम तरंग दैर्घ्य की और जो ये जो टेम्परेचर वाला जो पॉइंट होता है ना, ये मैक्सिमम वाला, ये देखो, इसी से लिख देता हूं मैं। ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है ना, यहां पे जो एनर्जी होती है उसको तो क्या बोलते हैं अपन बेटा, ई लैम्डा। क्या बोलते हैं, ई लैम्डा। और साथ में क्या लगाते हैं उसके, एम। तो यहां पे ई लैम्डा एम और लैम्डा एम, यानी मैक्सिमम और मैक्सिमम एनर्जी। इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया मैंने, ऐसी लाइन। ये पहला कर्व बनाएंगे अपन, और इसी के आधार पे अपन कौन सा बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ के व्युत्क्रम। तो ये पीक इस तरफ जो शिफ्ट हो रहा है ना, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे ये पीक किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। कर्व कैसे रहेंगे, लगभग। फटाफट उतार दो, फिर फ्रीक्वेंसी वाला अपन कल करेंगे, क्योंकि इनको एक्सप्लेन भी करना अपने को। क्या करना है, एक्सप्लेन। तो आज के लिए तो राधे राधे, उतार लेना है। बाकी अपन कल मिलेंगे, कितने बजे, कितने बजे मिलेंगे भाई, 9 बजे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।